हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम कर लेते हैं क्लास 10 की 3.3 एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या कह रहा है ये कि हमें क्वेश्चंस मतलब इक्वेशनों को सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको नाम दे देते हैं 1 इसको 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, हमें एक में से किसी वेरिएबल की एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखनी होती है। तो देखिए जैसे इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखे है आपसे, तो x किसके इक्वल आएगा, ये y उधर जाएगा 4 प्लस वाई के इक्वल, है ना। इसको 3 नाम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। तो पुट कीजिए x प्लस वाई आपका 14 के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 प्लस वाई, तो यहाँ 4 प्लस वाई पुट कर देते हैं, प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5। तो बच्चों y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखिए जैसे x इक्वल टू 4 प्लस वाई आया था आपके पास, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं 4 प्लस 5, ये आया था ना आपके पास x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, तो x इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू 9 आ गई आपके पास और y की वैल्यू 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है 1 और 2, इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। तो देखिए 2 को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये किसमें है, फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करते हैं दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो 3 2 जा 6, 2 आया 2s प्लस 2 3 जा 6, 3 आया आपके पास, 3 इधर मल्टीप्लाई होएगा 3t। ठीक है, इक्वल टू 6। फिर आगे क्या होएगा, देखिए 2s प्लस 3t इक्वल टू, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना बनेगा 36। इसको नाम दे देते हैं हम 3। तो सब्स्टिट्यूशन में हमें करना क्या होता है एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, s कितना आएगा फर्स्ट इक्वेशन से, ये t उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस t। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन 3 इन 3, तो 3 में पुट कीजिए 2, s की जगह आप क्या रख रहे हो 3 प्लस t, प्लस साथ में क्या आपके पास 3t विच इज इक्वल टू 6, ये 36 बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, ये कितना बना 5t और 36 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 30, और यहाँ कितना है आपके पास 5t। तो t कितना आएगा आपके पास 30 डिवाइड बाई 5, 5 6 जा 30, तो ये t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। अगर t आपके पास 6 है तो s बताइए कितना होगा, s था आपके पास 3 प्लस t, तो t की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 और t की वैल्यू आपके पास आ गई 6। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2। हम क्या करते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे। तो देखिए 3x, ये 3 इधर जाएगा माइनस होगा, है ना, तो y उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 2, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो पुट कीजिए 9x माइनस 3, वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, तो 9x माइनस 3 3 जा 9x और ये प्लस 9 इक्वल टू 9। तो बच्चों क्वेश्चन देखने से पहले आप 3.2 रिकैप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई होती हैं। ठीक है, अगर इनके कोफिशिएंट मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों इक्वल हों तो हम क्या कह देते थे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और हम क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करते थे। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों बंदे इक्वल हों लेकिन ये तीसरा इक्वल ना हो इनके, तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। मतलब इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें भी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करते। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए, ठीक है, जिसमें पहले दो इक्वल ना हो और तीसरा भी इक्वल ना हो, तब क्वेश्चन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, तभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। ये सब आप 3.2 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए बच्चों 9x से 9x कैंसिल हो गया, है ना, तो 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए दोबारा से। अगर हम इनके कोफिशिएंट देखें तो 3/9 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 3/9, ये 3 3 जा 9, 1/3 आएगा, ये कितना आएगा 1/3 आएगा, ये कितना आएगा 1/3 आएगा। तो इन दो इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, देखिए हम इसके पॉइंट्स हटा लेते हैं। देखिए 2/10 आएगा, है ना, एक पॉइंट है तो एक जीरो, प्लस में 3/10y इक्वल टू 13/10। ऐसे ही हम इसमें करते हैं 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, 2x प्लस 3y, डिवाइड में तो 10 ही है ना, और इधर 13/10। ऐसे ही 4x प्लस 5y, डिवाइड में क्या आपके पास 10 इक्वल टू 13/10, ये सॉरी 23 है। तो देखिए 10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब इस 10 के साथ ये वाला 10 कैंसिल और इस वाले के साथ ये वाला 10 कैंसिल होगा, है ना। इसको जो बची इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2। तो हम एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे। तो चलिए फर्स्ट से निकाल लेते हैं, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ये 3y उधर जाके माइनस होगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, तो कीजिए पुट 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 था ना आपके पास यहाँ पे, है ना। तो x की वैल्यू आई है 13 माइनस 3y, 2 रखिए यहाँ पे, 4 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, देखिए 2 से 2 पे कैंसिल हो गए, 2 आया यहाँ पे, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ से होगा क्या, देखिए 26, ये माइनस y बचेगा इक्वल टू 23। यहाँ से 26 माइनस 23 इक्वल टू y, ये 23 इधर आ गया, y उधर चला गया, तो 3 बचा आपके पास। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। तो y की वैल्यू हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना आएगा आपके पास, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। तो 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 9 4/2 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। और y की वैल्यू देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 2। हम क्या करते हैं, √2x, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, माइनस √3y आएगा आपके पास, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस √3/√2y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो कीजिए पुट, कितनी आएगी ये, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 था आपके पास, तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू आई है माइनस √3 डिवाइड बाई √2y। ठीक है, माइनस √8y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, √3 एक बन गया, मतलब -3 और √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, -3/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। अब ये सारा फंक्शन मल्टीप्लाई में है दोनों, मतलब y, ये देखिए सारा प्रोडक्ट है ना इसका, तो ये 0 के अपॉन में जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 आएगी। अगर y 0 आ गया तो x कितना होगा आपका, देखिए y 0 रखोगे तो x 0 ही बनेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। देखिए ध्यान से देखिए, सारा फंक्शन है ना ये प्रोडक्ट में है इसके साथ, तो प्रोडक्ट में है तो 0 में जाए, 0 के डिवाइड में जाएगा ना इधर, तो 0 ही हो जाएगा ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो बच्चों इसमें हमें क्या गिवन है, देखिए ये यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, इतना कितना बनेगा इधर, 2 3 जा 6x 9x माइनस 3 2 जा 6 2 5 जा 10y इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ऐसे ही इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 6 3 2 जा 6 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। ठीक है, ऐसे 6 से 6 कैंसिल, और ये कितनी बनी आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको 2 नाम दे देते हैं। तो हमें करना क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखनी है। तो चलिए इस इक्वेशन से देख लेते हैं, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, 9 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। तो 39 जा 117 माइनस 27y डिवाइड बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। तो 117 माइनस 27y माइनस 10 2 जा 20y इक्वल टू -12। तो यहाँ से ये 2 इधर जाएगा, है ना, ये 2 सबके अपॉन में आ गया था ना 2 इधर। तो देखिए हम क्या करते हैं, y वाले ऐड कर देते हैं, कितना बनेगा 47y, और ये माइनस का 24। देखिए जब 117 उधर जाएगा तो माइनस का होके जाएगा ना, है ना। तो ये कितना बनेगा, 117 और 24 होता है आपके पास -147। ठीक है, और इधर -47y।
141 होता है, सॉरी 7411, ठीक है। तो y देखिए कितना बनेगा आपके पास, -141 डिवाइड बाय 47, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 3 जा 141, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे इसमें फर्स्ट में पुट कीजिए, ये तो वैसे फर्स्ट इक्वेशन ही है देखा जाए तो, है ना। तो पुट कर देते हैं y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 तो यहाँ पे क्या देखिए, x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 है, तो y की वैल्यू रखिए 3, कितना बनेगा ये 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2, 4 बाई 2, 13 में से 9 के 4 बाई 2 बचेंगे ना, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दिया हुआ है, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस 3, और हमें m की वैल्यू निकालनी है इसमें, मतलब उसके लिए हमें पहले y की और x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो चलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन टू, फर्स्ट से निकाल लिया तो सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2 कीजिए पुट। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 था आपके पास, x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपके पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। तो देखिए 3 और 4 7y हो गए, और ये 11 है उधर जाके माइनस होगा, -24 माइनस 11, तो -7y इक्वल टू -35। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 इसके डिवाइड में जाएगा, अगर 7 इसके डिवाइड में जाएगा तो y कितना बचेगा, 7 5 जा 35, y इक्वल टू 5। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे इसमें, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, चाहे चलिए 1 में पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2। ये कैसे आया, देखिए 11 में से 15 जाएंगे -4 बचेंगे ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, तो x की वैल्यू आ गई -2। हमें क्या निकालनी है, m की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू आई थी आपके पास 5, रखिए यहाँ पे m, x की वैल्यू आई है -2, ये भी रखिए यहाँ पे प्लस 3, तो इससे क्या होगा 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, है ना, 3 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो मतलब 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, तो 5 में से 3 गए 2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस इधर आएगा तो कितना बचा m इक्वल टू -1। बच्चों देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, मतलब कोई भी दो नंबर मान लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है 26 है, एंड द वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, मतलब जो एक नंबर है ना, कोई भी ले सकते हो आप, वो 3 टाइम है दूसरे का, ठीक है। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 3y, ये आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, यहाँ से क्या होता है देखिए 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, x की वैल्यू 3y है ना, ये यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह पे, तो 2y इक्वल टू 26, तो y किसके इक्वल आएगा आपके पास 26 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 13, तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। तो बच्चों x इक्वल टू 3y था, है ना, तो y की जगह अगर हम 13 रख दें तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो 3 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 39, तो x की वैल्यू क्या आ गई 39 और y की वैल्यू 13, ये आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है इसमें, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम जो है 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल ये बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिन एंगल्स का सम 90 होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल मान लेते हैं हम अभी, ठीक है, लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या पूछ रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, हम लार्जर मान लेते हैं एक्स वाले को, ठीक है, स्मॉलर इस वाले को मान लेते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको लार्ज मानो उसको स्मॉल मानो, ठीक है। तो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द,
मतलब ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा हो जाना, एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, मतलब जो x है वो y से 18 ज़्यादा है, ठीक है, 18 ज़्यादा है, तो इसको नाम दे देते हैं 1:2। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू आई है जो y + 18, ये आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पुट कीजिए, कितना आएगा, y + 18 प्लस साथ में क्या है इसके y = 180, तो y 2y = 180 माइनस 18, तो 2y = 180 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 162 बचेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 162 डिवाइड बाय 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 1, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। अगर y की वैल्यू 81 है तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी, तो x = y + 18 है आपके पास, तो y की वैल्यू आई है 81 + 18, तो 81 + 18 कितने होते हैं, 99, तो x की वैल्यू आ गई 99। ठीक है, मतलब जो लार्जर एंगल होगा वो 99 डिग्री का होगा और जो स्मॉलर एंगल होगा वो 81 डिग्री का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर दिस एंड लेटर, बाद में ये किया उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो चलिए हम एक काम करते हैं, बैट को मान लेते हैं हम ₹X और बॉल को Y। तो उसने क्या किया है, 7 बैट मतलब 7X प्लस बॉल कितने Y, ठीक है, तो बॉल कितने खरीदे हैं उसने, 6Y, कितने के खरीदे हैं टोटल, 3800 रुपीज़ के। ठीक है, ऐसे ही हम बाद में देखते हैं, बाद में क्या किया उसने, ये 3 हेड्स नहीं 3 बैट्स है, गलती हो रखी है इसमें। तो ये कितना आएगा, 3x, 3 बैट्स है ना, प्लस 5 बॉल्स, ये कितने के खरीदते हैं, 1750 के। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देनी है। तो देखिए हम दूसरे से निकाल लेते हैं, तो 5y = कितना आएगा, 1750 माइनस 3x, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 1750 माइनस 3x डिवाइड बाई 5। देखिए हम ये 3x को इधर लेके चले गए हैं और 5 से डिवाइड कर दिया इधर अब। ठीक है, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ऐसा नहीं करना कि आपने सेम में से वैल्यू निकाल ली है और उसी में रख रहे हो, उससे तो आपकी इक्वेशन सेम बन जाएगी वो। ठीक है, मतलब सोल्व नहीं हो पाएगी आगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो पुट कीजिए, तो 7x + 6 1750 माइनस 3x डिवाइड बाई 5, ठीक है, = 3800। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, तो देखिए अब हम एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, देखिए ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 35x प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 206 1200, ये आएगा आपके पास 105,000, ये 6 3 जा 18x। ठीक है, डिवाइड में क्या आपके पास 5 है, 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो 38 को 5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 190 आता है। ठीक है, तो 2 zeros इसके साथ हैं ये, तो 35 में से 18 गए, 17x बचते हैं, और ये 1900 में से अगर हम ये निकाल लेंगे -10500, तो इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए देखिए 0 से 0, 0 से 0, 190 में से 105 गए तो कितने बचेंगे, देखिए 10 में से 5, यहाँ पे 8, 8 से 8, ये 8500 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखिए 17 है, इधर इसके डिवाइड में जाएगा, तो 17 5 85, मतलब कितना बचा 500। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बैट क्या हो गया, ये x जो है कॉस्ट ऑफ बैट था ना, तो कॉस्ट ऑफ बैट कितना बना आपका, कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल, ये बना आपका 500। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू चलिए इसमें पुट कर देते हैं, तो कितना बनेगा, चलिए यहीं पे कर देते हैं पुट, 1750 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा, देखिए 5 3 जा 1500, तो 1750 में से अगर 1500 जाएंगे तो कितने बचेंगे 250। ठीक है, डिवाइड बाई 5, तो 5 5 जा 25, मतलब 50 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बॉल कितना हो गया 50 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ बैट 500, ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, मतलब बस थोड़ी कैलकुलेटिव सी है, तो करिए ज़रूर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब जब हमें क्या बोल रहा है कि एक फिक्स दूरी के लिए जो चार्जेस है ना वो तो फिक्स्ड ही है कुछ। ठीक है, फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं x है और एडिशनल चार्ज मान लेते हैं हम y। ठीक है, एडिशनल चार्जेस y, मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया हमने उसके हिसाब से चार्जेस हैं ये। तो आगे देखिए हमें क्या दे रखा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस पेड इज 105। अब ये 10 इसी के साथ क्यों लिया,
देखिए ये चार्ज तो फिक्स है ही है, ठीक है। जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, उसके लिए अलग से चार्जेस हैं वाई, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। आगे देखिए फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो एक्स प्लस 15y, तो उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं 155, ठीक है। इसको 2 नाम दे देते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, और व्हाट आर द चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर हिसाब से, मतलब वाई निकालना है आपने। पहले यहाँ तक करते हैं फिर इसे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखनी होती है। तो x इक्वल टू कितना आएगा 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। देखिए 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 105 तो ऐसे ही रखते हैं, 10y में से 15y गए तो माइनस के 5y बचते हैं इक्वल टू 155। तो माइनस 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, ये 105 उधर जाके माइनस होगा, तो 5 में से 5 गए 0, 15 में से 10 गए, कितने बचते हैं 5, और ये y माइनस 5, ये जो 5 है इधर जाके डिवाइड में जाएगा ना, इसके 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10। सॉरी ये 15 में से 10 गए, प्लस के 5 बचते हैं ना, तो ये तो प्लस का ही होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। x कितना आएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, y की जगह 10 रख दिया, तो 105 माइनस 10, 10 जा 100, तो 105 में से 100 गए तो 5 बचते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। मतलब जो फिक्स चार्जेस हैं वो कितने हैं 5, और एडिशनल के लिए 10, मतलब पर किलोमीटर पे 10 रुपीज़ लगते हैं आपके। तो आगे क्या पूछ रहा है, 25 किलोमीटर के लिए उसने कितने पैसे दिए होंगे। देखिए कुछ फिक्स चार्ज तो हैं ही, प्लस में उसने 25 किलोमीटर चला है वो, ठीक है। तो x कितना लगा आपका 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो देखिए 5 प्लस 25 10 जा कितने होंगे 250, और प्लस 5 255 हो गया, ये आपका आंसर बन गया। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक फ्रैक्शन है, चलिए फ्रैक्शन मान लेते हैं x ओवर y, ठीक है। तो उसमें क्या है वो ना 9/11 हो जाती है, कब, जब इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अगर 2 जो है उसकी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए, इसको न्यूमरेटर उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। और आगे क्या पूछ रहा है, इफ़, यही फ्रैक्शन है सेम, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अगर डेनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया तो वो 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से इक्वेशन सोल्व करते हैं। ये 11 इधर जाएगा, 11x प्लस 11 2 जा 22, ये 9 के साथ इधर मल्टीप्लाई होंगे, 9y प्लस 9 2 जा 18, ऐसे ये इधर जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18, और ये 5y के प्लस 5 3 जा 15। तो यहाँ से कितना बनेगा, ये 11x माइनस 9y, ये 22 उधर जाएगा तो माइनस 4 होएगा, है ना। 18 में से 22 गए माइनस 4, इसको नाम दे देते हैं 1। ऐसे यहाँ पे देखिए 6x माइनस ये 5y इधर आएगा, ठीक है, और ये 15 में से 18 माइनस होगा उधर जाके, तो -3, इसको नाम दे देते हैं 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये y की, और फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 6x इक्वल टू 5y माइनस 3, ये 5y उधर जाके प्लस हो गया ना, और 3 माइनस की है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। ये जो x की वैल्यू है आपने फर्स्ट में पुट कर देनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो करिए पुट, कितना बनेगा ये आपके पास 11 है, ये तो 11 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 5 9y इक्वल टू -4। तो देखिए 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33। देखिए ये 6 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, है ना, जब एलसीएम लेंगे इसका, इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो 6 9 जा 54y, और यहाँ पे सारे के अपोन में 6 आ गया, तो 6 क्या होगा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 6 4 जा 24 माइनस का, तो 55 माइनस से 54y गए तो y बचेगा, और 33 उधर जाके प्लस होगा, तो 33 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 6 और 3 9, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी है 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6, तो 5 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 5 9 जा 45 माइनस 3 42 बाई 6, 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। तो x 7 है आपके पास, y 9 है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन थी x बाय वाई, मतलब x कितना है आपके पास 7 और y कितना है आपके पास 9, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। तो इफ जैकोब वाज, ये सन है, सॉरी सोनू नहीं है, तो हम क्या करते हैं जैकोब की एज मान लेते हैं x और सन की एज मान लेते हैं y। तो क्या बोल रहा है 5 ईयर्स हेंस, तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी x प्लस 5, एंड उसके सन की एज कितनी होगी y प्लस 5। तो अब बोल क्या रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब अगर उसके सन का जो 3 टाइम्स है ना वो जैकब की एज होगी 5 साल बाद आज से, ठीक है।
तो ये इक्वेशन शायद आपको आ गई है समझ। तो कितनी बनेगी है, देखिए x + 5 = 3y + 3 5 = 15, तो x - 3y = 5 उधर जाके माइनस होगा तो 10 बचेगा। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। आगे पढ़ते हैं। 5 years ago, आज से 5 साल पहले, तो दोनों को 5 साल पहले कर लेते हैं। जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स, जो जैकोब की एज थी ना वो 7 टाइम्स थी किसकी, किसके, सन के। ठीक है, देखिए दोबारा पढ़िए। 5 years ago, आज से 5 साल पहले, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब उसके सन की 7 गुना थी। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये कितना बनेगा आपके पास, x - 5 = 7 - 7 5 = 35, तो x - 7y = 5 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 5 में से 35 गए, -30 बचते हैं, है ना। ये क्वेश्चन 2 होगी। तो हमने क्या करना है, इसको चलिए इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7y उधर जाके प्लस होगा, 7y - 30, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो करिए पुट। x की वैल्यू कितनी है, 7y - 30 - 3y = 10, तो 7y में से 3y गए 4y, और ये 30 और 10 उधर जाके मतलब 40 हो जाएंगे, तो y कितना आएगा 40/4, 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10। अगर y 10 है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो x कितना आएगा 7 × 10 - 30, y की जगह पे 10 पुट कर दिया, तो 7 10 जा 70 - 30 विच इज इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू 40। अगर देखा जाए तो जैकोब की एज कितनी बनेगी, जैकोब एज इज 40 एंड सन की एज कितनी बनेगी, उसके सन की 10 साल। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।